हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निखिल। हमने पिछली स्ट्रेटेजी में स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बताई थी आप सभी लोगों को, जो काफी बढ़िया वर्क हो रही है। उसके हर सिग्नल पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है। जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तभी हम उसमें सिग्नल जनरेट होते हैं, मगर फेक सिग्नल होते हैं तो उस टाइप पे हम सिग्नल को अवॉइड करते हैं। अब हम स्कैल्पिंग की निफ्टी की स्पेशल स्ट्रेटेजी लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो 90% एक्यूरेट है। तो आपको उस स्ट्रेटेजी को किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन से इंडिकेटर है, कहाँ पर एंट्री एग्जिट करनी है और कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी सीखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकोगे और आपको इंडेक्स से फर्दर प्रॉफिट मिलता रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैक्सिमम वीडियो को पब्लिक तक आपको शेयर करना है, ताकि सभी लोग इस स्ट्रेटेजी को सीख सके और सभी के दिन प्रॉफिटेबल हो और आप अच्छे ट्रेडर बन सको। तो अब शुरू करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेटेजी को। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डायरेक्ट। हमारा जो निफ्टी का हमारा जो मैं ज़रोधा यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ज़रोधा का अपना अकाउंट खोला हुआ है, ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म खोल चुका हूँ। यहाँ पर अभी जो निफ्टी क्लोजिंग भी है वो ये 17,374 पर, मतलब कि मार्केट 17,400 के आसपास है। तो मैंने यहाँ पर 17,400 का पुट और 17,400 का कॉल दोनों पर वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो चार्ट देखना है वो चार्ट है 17,400 का पुट और 17,400 से, यानी कि हमने ये प्रीमियम चार्ट ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 17,400 का पुट का चार्ट पहले ओपन करके आपको दिखाता हूँ और ठीक उसी में इंडिकेटर कैसे लगाना है वो आपको समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर 17,400 का पुट का चार्ट अभी लगा लिया है। तो आप देखोगे तो ये हमारा ऑप्शंस का चार्ट है, प्रीमियम का चार्ट है, मतलब कि हमें जो यहाँ पर चार्ट चाहिए वो चाहिए प्रीमियम का चार्ट। यहाँ पर हमें किस तरह से अभी इंडिकेटर लगाना है, तो हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना है सिर्फ 1 मिनट का, मतलब कि यहाँ हमें सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम चाहिए। टाइम फ्रेम के बाद हमें ट्रेड कहाँ पर लेना है, तो सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 तक ही हमें ट्रेड इनिशिएट कर देना है। हमारा टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से स्कैल्पिंग है, तो थोड़ा स्पीड में ट्रेड लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको कुछ सिंपल रूल्स है, मैं इसको आप यहाँ पर लिख के आपको दे रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए तो आपको ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम रखना है 1 मिनट का। दूसरा हमारा जो रूल्स है यहाँ पर वो क्या है कि ये स्ट्रेटेजी कहाँ पर आपको वर्क करनी है, तो ये सिर्फ ओनली निफ्टी 50 के इंडेक्स में ही वर्क करनी है। दूसरे अभी इंडेक्स में आपको भी में अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपको अलग से स्ट्रेटेजी जो है वो देखनी पड़ेगी और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ ओनली निफ्टी 50 ऑप्शंस के चार्ट पर ही इसको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस का चार्ट है उसी को ही अप्लाई करना है, और किसी चार्ट में टाइम फ्रेम में आपको इसको वर्क नहीं होगी तो उसके लिए हम रिलायबल नहीं रहेंगे। यहाँ पर अब आपको एंट्री और एग्जिट ये आपको अपना मैं लाइव आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है और कहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। सिग्नल कैसे जनरेट होता है और उसके लिए हमें क्या क्या स्टडीज में से इंडिकेटर्स चाहिए। तो आपको ये सब आपके माइंड में सेट करना है कि टाइम फ्रेम हमें सिर्फ 1 मिनट का ही रखना है। ओनली निफ्टी 50 का जो हमें ऑप्शन है उसी के चार्ट के ऊपर हमें इसे अप्लाई करना है। एंट्री एग्जिट अभी आपको मैं इंडिकेटर लगाना सिखाऊंगा, बाद में आप उसको आपको ठीक से समझोगे कि कैसे हम यहाँ पर स्केल कर सकते हैं। हमारा टारगेट और कौन सा हमारा सिग्नल का स्टॉप लॉस रहेगा वो सब हम सीखेंगे इसी वीडियो में। स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा और टारगेट कहाँ पर आएगा, ये दोनों इसी वीडियो में हमें सीखना है। आपको यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन का चार्ट लिया, हमें यहाँ पर क्लियर दिख सकते हो, तो हमने 17,400 का पुट का चार्ट यहाँ पर अभी लगाया हुआ है, जहाँ पर आप क्लियर दिख रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 17,400 का मैंने पुट का चार्ट लगाया हुआ है। टाइम फ्रेम हमने 1 मिनट का ही रखा है अभी। तो यहाँ पर 1 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है और किसी का मैं इंडिकेटर अभी तक यहाँ पर नहीं लगाया। तो अब किस तरह से इंडिकेटर लगाना है, तो चलिए पहले हम इंडिकेटर लगाना सीखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमें इंडिकेटर लगाना है। तो यहाँ पर हमें लगाना है स्टडीज में जाने के बाद सुपर ट्रेंड। आप सुपर लिखोगे इंडिकेटर हमारा यहाँ पर आ गया है। अब इसमें हमें सेटिंग्स क्या क्या करने हैं
तो वो आपको ठीक से नोट डाउन करने हैं। इसमें कुछ भी गलत हुआ तो स्ट्रेटेजी पूरी वर्क नहीं होगी। तो स्ट्रेटेजी पूरी वर्क हो इसके लिए आपको इसके जो इंडिकेटर्स के हम सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जो पीरियड रखा हुआ है वो हम यहाँ पर 10 का रखेंगे क्योंकि हम स्केल कर रहे हैं तो 10 का पीरियड बेहतर रहता है हमें समझने के लिए। फिर हमें यहाँ पर जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दिया हुआ है उसको हमें करना है 0.90। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आई थिंक आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अगर जिन लोगों को ये नहीं मिला है अभी तक वो देख ले। हमने यहाँ पे पीरियड किया हुआ है 10 मल्टीप्लाई 0.90 किया हुआ है। बाकी सब आपको ऐसे ही छोड़ के इसको डन कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे एरोस दिखा रहे हैं, कई सारे सिग्नल्स जनरेट हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर आ जाना है 9:20 के टाइम पे, सुबह के मॉर्निंग में ही हमें ट्रेड लेना है और ठीक 1 बजे के बाद इसको हमें ट्रेड लेना है। दोपहर में 10:30 से लेके आपको 1 बजे तक इसमें ट्रेड अवॉइड करना है क्योंकि इसमें फेक सिग्नल ज्यादा जनरेट होते हैं। तो देखिए इस स्ट्रेटेजी में हमने बहुत आसान तरीके हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई इसमें रॉकेट लॉजिक नहीं है। इसमें टारगेट आपको मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट का लगाना है, 10 से 15 पॉइंट का लगाना है और फिर उससे ट्रेड में निकल जाना है। अब जैसे ही आप 9:20 को आओगे यहाँ पर तो आप देखोगे तो 9:20 के आसपास इस कैंडल में मार्केट ने सिग्नल जनरेट किया। तो जिस सिग्नल पर कैंडल पर सिग्नल जनरेट हुआ है उसी कैंडल में हमें एंट्री ले लेनी है। यहाँ पर मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो कैंडल में बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है क्योंकि हम बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग नहीं कर रहे, हम ऑप्शन बायर है। तो ऑप्शन बाई जैसे ही मैं सिग्नल बाई का जनरेट होगा तो मैं यहाँ 17,400 का जो पुट है वो मैं बाई कर लूंगा। मेरा मैक्स टू मैक्स टारगेट रहेगा 10 पॉइंट का, यानी कि 10 पॉइंट के बाद मैं इसमें से निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी सिग्नल के बाद एंट्री बनती है, हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पर, यानी कि हमारी एंट्री बनेगी 142 क्योंकि यहाँ से इसने सिग्नल ने अगली कैंडल की हाई को ब्रेक किया और सिग्नल जनरेट हुआ है। तो हमारी बनेगी 141 पर हमारे 10 पॉइंट के लिए हम टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो उसने पहली कैंडल में हमें 116 यानी कि 19 पॉइंट का टारगेट हमारा अचीव कर दिया है। बाद में हमें इस ट्रेड से अवॉइड करना है क्योंकि ज्यादा स्कैल्पिंग में आप रुकोगे तो थोड़ा कभी कभार मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो लॉस हो सकता है। अब हमने यहाँ पर एंट्री सीख ली कि एंट्री किस कैंडल पर लेनी है। हमारा अभी स्टॉप लॉस के बारे में, जो कैंडल में हमने एंट्री ली है उसकी अगली कैंडल के जो लो है उसके 2 पॉइंट नीचे बफर पॉइंट हमें स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि मार्केट कई बार रिवर्स होता है, 2 पॉइंट नीचे जाते हैं वापस उसमें ऊपर चला जाएगा। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1, कैंडल का लो है 136, हमको लगाएंगे 134 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आई होप आप सब लोग ने इस बात को समझा होगा कि कहां पर एंट्री हुई थी 9:20 के ऊपर, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारा एंट्री हुआ 940, यहाँ पर 141 के ऊपर हमारा सीधा बाइंग एंट्री हो चुका है। तो यहाँ पर देखोगे तो आप हमने जो यहाँ पर 1:1 का जो टारगेट होता है हमारा वो इजीली अचीव हो रहा है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है तो स्कैल्पिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड में जितना हो सके उतना प्रॉफिट कवर करना है ना, ज्यादा ट्रेड में नहीं रुकना है। हमने जो पिछली स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी और निफ्टी में बताई थी ठीक उसी तरह इस स्ट्रेटेजी में भी जब तक कोई भी कैंडल है वो इस सुपर ट्रेंड की जो लाइन की सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर बनी रहती है तब तक हम इस ट्रेड में रुक सकते हैं। जैसे ही ट्रेड की जो लाइन है सपोर्ट लाइन उसका कलर चेंज हो जाए या फिर उसमें रेड सिग्नल दिखने तब आपको तुरंत उस ट्रेड से अवॉइड हो जाना है, निकल जाना है तुरंत, चाहे आपका कुछ कितने भी पॉइंट क्यों ना मिलो, चाहे वो 10 पॉइंट हो, 12 हो या 8 पॉइंट हो, आपको एग्जिट करना है, आपको लॉस नहीं लेना है, आपको निकल जाना है। दोबारा सिग्नल जो जनरेट हुआ था वो हुआ था 9:31 उस पर, यानी कि सिर्फ 7 मिनट के आसपास ही दोबारा सिग्नल जनरेट हुआ। सिग्नल जनरेट होने के बाद आप देखो यहाँ पर हमारी एंट्री बनी थी 156 के ऊपर और हमने टारगेट लगाएगा 1:1, यानी कि यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो 10 पॉइंट का लगाते हैं तो भी वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो आप 10 पॉइंट के लिए कहीं पर भी किसी को जाने की जरूरत नहीं, 10 पॉइंट आपको मिल रहे हैं इजीली। आपको 2 या 5 या 10 थोड़ा जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने पे आप लोट लीजिए, 10 पॉइंट इजीली मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हमें लो कहाँ लगाना है, अगली कैंडल के लो के नीचे हमारा 2 पॉइंट का बफर लगा के रखना है, यानी कि 140 पर हमारा यहाँ पर ये लो स्टॉप लॉस लग चुका है। देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ और ठीक उसी पॉइंट को स्टॉप लॉस को हिट किया और वापस मार्केट ने ऊपर का ट्रेड दिया हुआ है। मतलब कि जो स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं वो 2 पॉइंट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे डाउनफॉल आएगा तो उसको हिट करेगा और वापस उसको मार्केट रिवर्स हो जाएगा। मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट वापस
अगली कैंडल से मार्केट ने वापस रिवर्स लिया और हमें बहुत ही बढ़िया एक साइड ऊपर के साइड का ट्रेड देखने को मिला हुआ है। अगर आपने पहले सिग्नल पर ही बाई किया है और आप थोड़ा रिस्क लेना जानते हो, रिस्क मैनेजमेंट का आपको मालूम है, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो हम जहां पर पहले हमने एंट्री हुई थी 141 पर हमारी एंट्री हुई थी, तो 141 से लेके हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमें बड़ा टारगेट यहाँ पर मिल सकता था, यानी कि 212 के ऊपर हमारा टारगेट हो जाता है। यानी कि हमें यहाँ पर तकरीबन 80 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल सकता है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना अपना जानते हो। तो ये हमारी छोटी सी एक स्पेशली निफ्टी की स्कैल्पिंग ट्रेड है। जब मैंने 10:30 के बाद क्यों इसको आपको अवॉइड करने को बोला है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ठीक 9:30 के आसपास एक सिग्नल जनरेट हुआ, मगर उसने जैसे ही हमारे इस कैंडल को हाई को ब्रेक हुआ, वहां पर हमें रेयर केस में हमें 10 पॉइंट मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है 187 के ऊपर और हमें टारगेट मिलता है 196 का, यानी कि हम 10 पॉइंट भी इसमें कवर नहीं कर सकते। तो हम ऐसे जो सिग्नल बना है इसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाता है 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के आसपास मार्केट थोड़ा अवॉइड होता है, मार्केट वापस ट्रेड देता है। आपको थोड़ा वेट करना है, आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमें कम से कम 10 पॉइंट इसमें लेने हैं, तो वेट वॉच करके हमें इसमें लेने हैं। सिग्नल पूरे दिन मिलते रहेंगे, जिस टाइप का ट्रेंड होगा, मार्केट अभी डाउन साइड है तो हम पुट में ट्रेड देंगे, अगर अपसाइड का है तो हम कॉल पर ट्रेड लेंगे। मगर जब भी मार्केट में रेंज बाउंड की परिस्थिति होती है, जहां पर सिग्नल तो जनरेट होता है मगर हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है, तो इस वजह से हमें वहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। बाद में सिग्नल हम डायरेक्ट देखेंगे 11 सॉरी 1 बजे के आसपास जो हमने बात की थी, वहां पर हम चले आते हैं, क्योंकि हम देखोगे तो यहाँ पर अभी 1 बज चुका है। देखो यहाँ पर भी एक सिग्नल जनरेट हुआ, मगर उसने 10 पॉइंट का हमारा टारगेट नहीं अचीव किया हुआ है। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, कहाँ पर हमारी एंट्री होगी 146 के ऊपर, और हमारा जो ये 5 पॉइंट का टारगेट मान ले रहा है। तो इस तरह से जो यहाँ पर सिग्नल बन रही है उसका टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर आपका टारगेट छोटा हो जाएगा, आपको 0.5 पॉइंट या 3 या 7 पॉइंट में से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आपको बड़े मूव देखने को नहीं मिल सकते। देखिए यहाँ पर 1 बजे के बाद 145 के ऊपर, यानी कि 13:45 यानी कि 145 पौने 2 बजे के आसपास वापस सिग्नल जनरेट हुआ और हमें बहुत ही बढ़िया ऊपर के साइड का ट्रेड देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ, सिग्नल जनरेट होने के बाद हमारा जो बाइंग था वो था 131 के ऊपर, और मार्केट ने हमें जो लेवल्स दिए वो दिए 155 के ऊपर, यानी कि मैक्स टू मैक्स हमें 20 प्लस पॉइंट यहाँ पर अचीव हुए हैं, यानी कि 1:2 इजीली हमारा टारगेट अचीव हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से जो भी सिग्नल बनते हैं तो आपको मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी उस तरह से टाइम बेस थोड़ा देखकर सिग्नल जो जनरेट होते हैं उस पर आपको ट्रेडिंग करनी है, ना कि आपको एग्रेसिवली लॉन्ग कर बैठ करना है, बैठे रहना है। आपको यहाँ पर जो इस तरह का सिग्नल हुआ था उसके बाद वापस सिग्नल जनरेट हुआ है 2:04 या 2:05 के आसपास। देखो यहाँ पर हमारा जैसे ही एरो इंडिकेशन होता है हमें तुरंत एंट्री लेनी है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी 151 के ऊपर। जैसे ही एंट्री होती है तो हमें एक अच्छा टारगेट मिलता है, हमें टारगेट मिलता है 174 के आसपास। यहाँ पर भी मतलब हमें यहाँ पर भी इजीली 20 प्लस पॉइंट अचीव हो रहे हैं। तो हम जो टाइम है वो आपको नोट डाउन करके रखना है, जो हमने दिए हुए थे आपको रूल्स, उस पर आपको ठीक से नोट डाउन करना है। तो हमें ये टाइम फ्रेम रखना है सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे, 1 मिनट। चार्ट रखना है ऑप्शन का प्रीमियम दूंगा, जो हम यहाँ निफ्टी 50 का जो ऑप्शन का चार्ट है उसका ही हमें यहाँ पर यूज करना है। इंडिकेटर में हम सुपर ट्रेंड यूज करेंगे, जिसका हमने सेटिंग्स आपको दिखाया था। आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो यूज करके आप देख सकते हैं। सुपर ट्रेंड हमारा इंडिकेटर होगा यहाँ पर। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है, तो 9:20 से लेके 10:30 तक, 9:32, 10:30, और दूसरा हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 1:30 टू 3:30 का। इस टाइम पे हमें इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। यहाँ पर हमने टारगेट स्टॉप लॉस अगली कैंडल के लो के ऊपर, यानी कि प्रीवियस कैंडल लो बफर 2 पॉइंट, टारगेट मैक्स टू मैक्स
10 to 20 पॉइंट्स। तो ये हमारे छोटे से सिंपल रूल्स यहाँ पर है जिसको आपको समझना है, आपको अप्लाई करना है अपने ट्रेडिंग में। मैं यहाँ पर आपको प्रीफर करता हूँ कि पहला पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड करने के बाद ही आप इसको लाइव मार्केट में अप्लाई कीजिए। जब आपको लगे कि आप इसमें पूरी तरह से अभी वर्क कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्ट्रेटेजी आपके लिए परफेक्ट सूट हो रही है, तभी आप इसमें ट्रेड लीजिए। मैं डायरेक्ट आपको ट्रेड लेने के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब तक आप इसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है तब तक आप इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल आपका रहेगा तभी आप मार्केट में टिके रहोगे और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। यहाँ पर हमने पुट की बात की थी, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉल साइड के ऊपर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉल साइड के चार्ट में। यहाँ पर हम उसका ऑप्शंस का चार्ट लगा दिया है और यहाँ पर उसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें हम किस तरह से स्कैल्पिंग ले सकते हैं। एज ए ऑप्शन बायर हमें स्टॉप लॉस कंपल्सरी लगाना है। कई लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और लॉस बड़े ले लेते हैं। हमें लॉस छोटे लेने हैं, प्रॉफिट बड़ा लेना है। चाहे आप स्कैल्पिंग से लो, स्विंग ट्रेड से लो या ऑप्शन ट्रेडिंग से कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो जब भी लगे कि आपका लॉस आपके जो कैपिटल के उसके ऊपर मैनेज नहीं हो रहा है तो आप उस ट्रेड से तुरंत अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं सीखोगे आप ट्रेडिंग में लॉस बड़े ही लोगे। ये हमेशा होता है सबके साथ। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ कि मैंने भी कई बार बड़े लॉस ले लिए हैं, मगर अभी मैं भी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर ही अपना पूरा फोकस करके ट्रेड करता हूँ। मैं सभी जो सिग्नल जनरेट होता है उसको मैं टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को भी अपना पोस्ट करता हूँ। जो मुझे सही लग रहा है वही मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बता सकता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेरी है कि स्ट्रेटेजी में आपको कुछ दिक्कत आ रही है समझने में या फिर उसको आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं फ्रंट पेज या टेलीग्राम पर। मेरे दोनों सोशल मीडिया का लिंक नीचे आपको इजीली मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर कॉल का चार्ट लगाया हुआ है। अब वो पुट का चार्ट था, यहाँ पर हमने अभी कॉल का चार्ट लगाया। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें 9:20 पे आ जाना है। सुबह 9:20 पर ही हमें यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है, उससे पहले में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। देखो यहाँ पर मार्केट बेरिश मोड में था, इसलिए मार्केट में यहाँ पर ट्रेड तो जनरेट हुआ मगर उसने सस्टेन नहीं किया। तो हमें मैक्स टू मैक्स कितना है 10 पॉइंट का, यहाँ पे 8 पॉइंट का टारगेट इजीली यहाँ पर अचीव हो सकता है अगर आप कॉल साइड में भी एक बार ट्रेड लेते हो तो हमारी जो ऊपर यहाँ एंट्री बनती है वो बनती थी 144 के ऊपर और हमें टारगेट अचीव हो जाता है 154, यानी कि 10 पॉइंट हमारे यहाँ पर इजीली अचीव हो जाता है कॉल साइड में भी। अब मार्केट बेरिश मोड में है तो डेफिनेटली हमें पुट साइड में ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, कॉल में इतने ट्रेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। अगर मार्केट को आपको डाइवर्स ले जाते हो ट्रेड में, मार्केट के डायरेक्शन जो चल रहा है उसके आपके रिवर्स में चले जाते हो तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखो हमने स्ट्रेटेजी लगाई हुई है, मगर यहाँ पर सेटिंग हमें जो किया है वो आपको कंपलसरी अपने नोट डाउन करना है। मैं यहाँ पर फिर से आपको सेटिंग दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। पीरियड 10 करना है, मल्टीप्लाई 0.90 करना है ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। बाकी सब एज इट इज रखना है और आपको यहाँ पर डन कर देना है। अब यहाँ पर जैसे हमने वहां बात की थी मार्केट में 10:30 बजे से 1 बजे तक के आपको सिग्नल तो मिलेगा मगर वो फेक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। तो ठीक उसी तरह आप देखोगे तो यहाँ से 10 बजे के बाद ये सिग्नल तो जनरेट हो रहे हैं मगर उसका टारगेट है वो कम हो रहा है। आपको यहाँ पर 10 से ज्यादा पॉइंट के लिए टारगेट में नहीं रुकना है जब तक मार्केट बेरिश मोड में हो। जब तक मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू ना करे तब तक आप उस पर नहीं रुकना है, आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने अपने सिग्नल्स जनरेट किए थे मगर 12 बजे के आसपास जो सिग्नल जनरेट हुआ उसमें हमने अच्छा खासा एक ट्रेड देखने को मिला। यहाँ पर भी देखिए 12 बजे का एक ट्रेड जनरेट हुआ था मगर वहां पर स्ट्रेटेजी ने इतना वर्क नहीं किया क्योंकि मार्केट बेरिश मोड में था, तो वापस वहां पर सेलिंग प्रेशर हुआ और मार्केट ने एक रेंज में घूम गया। तो इस तरह से आपको ट्रेड जो ट्रेंड में वही लेने मैं आपको ज्यादा प्रीफर करूंगा। यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ है, सिग्नल जनरेट हुआ था 12:30 के आसपास था। सिग्नल जनरेट के बाद हमने जो एंट्री ली थी वो एंट्री हमारी बनेगी 123 के ऊपर। अब जब तक इस सपोर्ट लाइन है ट्रेड लाइन सुपर ट्रेंड की उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो आपको बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। जो हमने पहले भी स्ट्रेटेजी में बताया जबकि कोई कैंडल्स पे बन रही है वो सपोर्ट ट्रेड लाइन के ऊपर ही क्लोज हो रही है तो उसमें आपको रुकने का है।
एग्जिट नहीं करना है, आप रुके वहां पर, क्योंकि वहां पर अभी भी जो सपोर्ट और बायर्स है वो भी बने हुए हैं। जब भी वहां से कैंडल का जो कलर चेंज होता है सपोर्ट लाइन का, या फिर सपोर्ट लाइन के बाद कैंडल नीचे क्लोज करना शुरू होती है, आपको तुरंत ट्रेड से अवॉइड, तुरंत ट्रेड से एग्जिट कर देना है, ताकि आपको लॉसेस ना हो और आप अपना प्रॉफिट कैच कर सकें। हमने जैसे बात की 1 बजे के बाद हमें वापस ट्रेड देखना है, क्योंकि 1 बजे के बाद ही जो सिग्नल मिलेंगे उसमें वॉल्यूम भी होगा और हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर ठीक 1 बजे के बाद ही हमें ट्रेड देखने को मिला। यहाँ पर जो सिग्नल मिले हुए हैं वहां पर हमें बड़े ही अच्छे तरह से वर्क हुआ सभी जगह पर स्ट्रेटेजी। आप पहले इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, बैक टेस्ट करने के बाद पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करने के बाद अगर इसको अप्लाई करते हो तो ये 100% आपको प्रॉफिट देगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई होप आप सब लोगों ने स्ट्रेटेजी को समझ लिया होगा। स्ट्रेटेजी नहीं, कोई अभी स्ट्रेटेजी में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट हमें आप टेलीग्राम या फिर फ्रंट पेज में मैसेज कर सकते हो। आई होप वीडियो को समझ आ रही होगी। आपको जो भी इंडिकेटर्स बताए हैं वो आप सभी कॉल और पुट में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरफ का ट्रेंड हो उसी तरफ का हमें ट्रेड लेना है, ताकि हम लॉसेस से बचे और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। आई होप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।